औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहम क्लास अल-कलम डिजिटल एजुकेशनल सिस्टम के साथ मैं आपके उर्दू के मज़मून का टीचर शहज़ाद अली। क्लास जैसा कि हमने जो पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, पहले के अंदर सबसे पहले हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का तारुफ़ पढ़ा, ठीक है। जो शाहिद अहमद दहलवी हैं उनके बारे में हमने जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना मालूमात जो उनके बारे में पढ़ी। उसके बाद हमने उसके जो मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं वो हमने देखे। जितने भी सबक के अंदर मुश्किल अल्फाज इसके मायने जो मैंने आप लोगों को बताए। आज चूँकि जो ख़ुलासा है और जो तशरीह है वो एक बहुत ही जो है ना गहराई वाली चीज़ें हैं, वो बाकायदा जो जब आप आमने सामने होंगे तभी आपको समझाई जा सकती हैं। तो इसलिए हम जो हैं अब जो मश्क जो है उसको जो है ना उसका आगाज़ करेंगे और इसी तरह तमाम जो हिस्सा नसर है उसका सबसे पहले तारुफ़ और मश्क हम करते जाएंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह तब तक जो है जो तालीमी इदारे हैं उनको दोबारा जो है ना बहाल कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह फिर मैं आपके आमने सामने जो है ना बैठ के आपको समझा सकूँगा। आज हम देखेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मश्क। मुसन्निफ़ का नाम है शाहिद अहमद दहलवी। अच्छा क्लास, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ बच्चों के जो मसाइल आए हैं कि जो वाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ आता है वो सही से नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं साथ साथ जो है ना सवाल लिखता जाऊँगा, जहाँ पे जगह ख़त्म होगी वहाँ से जो है ना उसको मिटाता जाऊँगा। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 है, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। अब सवाल आपकी किताब पर लिखा मौजूद होगा, आपने इसके नोट्स बनाने हैं बाकायदा। सवाल आपने लिखना है। सबसे पहले आपने देखें, एक चीज़ होती है उर्दू के अंदर जो हम चीज़ हम सोचते हैं कि उर्दू जो है ना हमारी कौमी ज़बान है तो ये बहुत ही आसान मज़मून है, लेकिन अगर हम इसकी पेचीदगी देखें तो ये एक बहुत ही समझने वाला जो मज़मून है। अगर इसको समझना है तो इसकी गहराई में जाना पड़ता है। ये उतना जो है ना आसान जो मज़मून नहीं है जितना हम समझते हैं, और उतना मुश्किल भी नहीं है जितना जो मैं बता रहा हूँ। ये मतलब इसकी पेचीदगी को समझना सबसे जो है ना अहम बात होती है। सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी है, नोट्स बनाने की। अब मैंने पहले भी जैसे बताया, सबसे पहले आपने तारुफ़ के जो है ना नोट्स बनाने हैं, जो मुसन्निफ़ है उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने जो उसके अहम निकात हमने पढ़े थे उसके नोट्स बनाने हैं आपने, ताकि ख़ुलासे में वो मदद दे सके और हमारे जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं जो उसमें से आ सकते हैं वो हमारे जहन में रहें। उसके बाद जो है ना मुख्तसर सवालात उसके अंदर से वो कोई भी उठा के दे सकता है। उसके बाद जो ख़ुलासा लिखने में आसानी हो। अब जो है क्या कहते हैं उसके निकात आपने लिखने। उसके बाद हमने पढ़े थे मुश्किल अल्फाज के मायने, ठीक है। और ये 3 चीज़ें होगी नोट्स में। हम किसके लिख रहे हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का जो आपने पूरा जो एक लिखा, उसके आगे सवाल नंबर मतलब जो नोट्स में नंबर 1 जो है वो आपने तारुफ़, उसके बाद फिर अहम निकात, उसके बाद फिर क्या है तीसरे नंबर पे जो क्या कहते हैं उसके अल्फाज के मुश्किल अल्फाज के मायने, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मुख्तसर सवालात। सवाल आपने लिखना है, यहाँ पर आपने सवाल लिख दिया, ठीक है। जवाब देखें। सवाल है, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। लाहौर के पब्लिशरों ने बड़ी बड़ी रकमों के एव्स होता है कि बदले में, के एव्स मिर्ज़ा साहिब से
किताबें लिखवाना चाहें। लेकिन मिर्ज़ा साहिब उन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर ना देते थे। देखें, लाहौर के पब्लिशरों ने बड़ी बड़ी रकमों के एवज़ मिर्ज़ा साहिब से किताबें लिखवाना चाहीं, लेकिन मिर्ज़ा साहिब इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर ना देते थे। ये मिर्ज़ा साहिब का रवैया है कि इनके साथ, पब्लिशरों के साथ, जो पैसों के एवज़ आपसे कुछ लिखवाना चाहते हैं। और जैसे हमने जो इस चीज़ पे बहस की थी कि मिर्ज़ा साहब जो हैं ना तो सिफारिश पे लिखते थे, ठीक है, और ना ही पैसों के एवज़ लिखते थे, वो अपनी दिली तस्कीन के लिए लिखते थे। उसके बाद है सवाल नंबर 2। मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। मारकतुल आरा मशहूर, ठीक है, नामवर किताब जो है उसका नाम और मर्तबा बयान कीजिए। जवाब देखें। मज़हब और बातनियत। पहले तो किताब का क्या नाम है? मज़हब और बातनियत। मज़हब और बातनियत मारकतुल आरा। जैसा कि मुसन्निफ़ ने कहा था कि मज़हब और बातनियत ऐसी किताब है कि अगर उर्दू मज़मून के, उर्दू अदब के की 100 मशहूर किताबों का नाम लिया जाए, उसमें मज़हब और बातनियत का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब इतनी जो नामवर किताब है और इतनी जो है फ़ायदेमंद किताब है। मज़हब और बातनियत मिर्ज़ा साहिब की ऐसी मारकतुल आरा किताब है कि अगर 100 उम्दा किताबें छांट ली जाएं तो उनमें इस किताब को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। अब देखें, मज़हब और बातनियत मिर्ज़ा साहब की ऐसी मारकतुल आरा किताब है कि अगर 100 उम्दा किताबें छांट ली जाएं तो उनमें इस किताब को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई क्लास? ये वही जो मुसन्निफ़ के अल्फाज हैं जो भी मैं बता रहा था। नंबर 3 सवाल देखें, मिर्ज़ा साहब की किन 2 कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? कौमी शख्सियात जो कौम के लिए काम करती थी, मशहूर नामवर। जवाब देखें इसका। मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्ला से दोस्ती से अजीज़दारी थी। अजीज़दारी दोस्ती को ही बोला जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान बहुत नामवर शख्सियत है। मुंशी ज़काउल्ला भी बहुत बड़े मुसन्निफ़ थे और कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्ला से अजीज़दारी थी। क्लास अब ऊपर वाला जो सवाल वो मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अब इस बार इस चीज़ की शिकायत नहीं होगी कि अल्फाज नहीं नज़र आ रहे थे। अगर फिर भी इस चीज़ की शिकायत हो तो आप बता सकते हैं। ये सवालात आप जो है ना नोट कर लीजिएगा।
बल्कि मैं सारी जो है ना मिटा रहा हूँ। अच्छा आगे देखें, सवाल नंबर 4। मिर्ज़ा साहिब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तदरीस मतलब पढ़ाने के, तदरीस दर्स देने के। जवाब देखें इसका क्लास। मिर्ज़ा साहिब ने अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। देखें सवाल है, मिर्ज़ा साहिब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। मिर्ज़ा साहिब ने अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। अच्छा उसके बाद है सवाल नंबर 5। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशग़ला क्या था। जवाब देखें क्लास उसका। सवाल नंबर 5 है, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशग़ला क्या था। क्लास 1 मिनट ज़रा। सवाल नंबर 5 है क्लास। मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशग़ला क्या था। मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशग़ला कुतुब बीनी। क्लास बीनी बोलते हैं किसी चीज़ को दूरअंदेशी से देखना या उसको गौर व फ़िक्र से पढ़ना, ठीक है। कुतुब बीनी किताबों का गौर व फ़िक्र करना, उनका गौर से मुतालिया करना उनका सबसे बड़ा मशग़ला था। सवाल नंबर 6 देखें, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। जवाब देखें। अब इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऊपर नंबर 1 नंबर 2 लिख के जो है ना उसको लिख सकते हैं। आप लिखते हैं ऊपर मिर्ज़ा साहब के नावलों के नाम, मिर्ज़ा साहिब के नावलों के नाम। नंबर 1 यास्मीन, नंबर 2 ख्वाब हस्ती। यास्मीन और ख्वाब हस्ती, ये इनका आपके 2 जो है ना नावलों के नाम। अच्छा क्लास आगे सवाल नंबर 7 देखें। शाहद अहमद दहलवी का लिखा हुआ कौन सा सब आपके निसाब में शामिल है। जवाब देखें। शाहद अहमद दहलवी के शामिल निसाब सबक का नाम
मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है। अच्छा क्लास आप देखें, एक बच्चे ये भी गलती करते हैं, हम इसका जवाब बिल्कुल इतना भी लिख सकते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ठीक है, तो वो भी काफ़ी है, मतलब एक देखा जाए तो, लेकिन वो चीज़ वो तासुर नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहता हूँ, तारुफ में भी जब उर्दू के बुक का जो है ना किताब का तारुफ दिया था, उसमें भी ये मैंने बताया था मुख्तसर सवालात के जवाबात के लिहाज से कि जो सवाल का जो जवाब है ना ही जो है ना ज़्यादा तवील हो और ना ही ज़्यादा मुख्तसर हो, मतलब जिसे कहते हैं कि ना ही कुछ हमने कुछ ज़्यादा पुरइत्मादी दिखानी है और ना ही कम पुरइत्मादी दिखानी है, ठीक है। सिर्फ जो पुरइत्मादी जो है ना एक मोतदल अंदाज में आपने जवाब देना है, ठीक है, ना ही ज़्यादा तवील हो और ना ही ज़्यादा मुख्तसर हो। इस वजह से इतना जवाब हो कि अगला 2 नंबर देने पर मजबूर हो जाए, कहीं से नंबर काटे ना। सवाल नंबर 8 है, आलम की मौत है, मफ़हूम मुख्तसर तरीन अल्फाज में लिखिए। आलम की मौत आलम की है, जवाब देखें इसका। इससे मुराद है, ये अहम क्वेश्चन है, इससे मुराद है कि एक अहले इल्म शख्सियत की मौत से ज़माना इल्मी इस्तिफ़ादा करने से महरूम हो जाए, जो कि जहान बोलते दुनिया को, की मौत के मुतरादिफ है। अच्छा, आलिम की मौत है, इससे मुराद है कि एक अहले इल्म, जिस इंसान के पास इल्म है, आलिम उसे बोलते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, दीनी लिहाज से दुनियावी लिहाज से दोनों लिहाज से। एक अहले इल्म शख्सियत की मौत से ज़माना जो है ना इल्मी इस्तिफ़ादा, मतलब इल्म से जो फ़ायदा उठाया जाता है। देखिए एक इंसान, जैसे मैं आपके आमने सामने हूँ, ठीक है, आपका जो उस्ताद है, कोई मौल्लिम है जो जिससे आप बहुत ही जो है ना मुस्तफ़ीद होते हैं, वो आपके आमने सामने आपको पढ़ाता है तो आपको ज़्यादा जो है ना समझ आती है, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो वो चीज़ें नहीं रहती। किताबों से आप कैसे पढ़ लेंगे, ठीक है, किताबों से आप पढ़ लेंगे लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आती जो एक इंसान आमने सामने समझाता है। तो उन्होंने क्या बताया कि अहले इल्म शख्सियत की मौत से ज़माना इल्मी इस्तिफ़ादा करने से महरूम हो जाए, जो कि जहान की मौत के मुतरादिफ है। मतलब एक इल्म वाला शख्स जो उसकी मौत हो जाए तो वो पूरी दुनिया की मौत का उससे जो है ना मुतरादिफ, उससे तशबीह दी जाती है। आगे है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? सवाल नंबर 9 है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिर्फ अदब की खिदमत लिखते थे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिर्फ अदब की खिदमत, जैसे मैंने बताया वो उनको ना तो शोहरत में दिलचस्पी थी ना ही दौलत में, तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिर्फ अदब की खिदमत में लिखते थे, एक एहतराम की सूरत में जो है ना लिखते थे। उसके बाद है सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है क्लास, प्रोग्राम दानिश कदम में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? जवाब देखें, ये आपको वैसे याद होना चाहिए, बहुत ही तारीख़ी जो है ना उन्होंने जुमला कहा था। मिर्ज़ा साहिब ने, अहम सवाल है ये भी, ने जवाब दिया कि आदमी शोहरत
या दौलत के लिए काम करता है, मुझे ना उसकी ज़रूरत है ना उसकी। मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया, आदमी शोहरत या दौलत के लिए काम करता है, मुझे ना तो शोहरत की ज़रूरत है ना ही दौलत की, मुझे ना उसकी ज़रूरत है ना उसकी। सवाल नंबर 11 देखें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। हुलिया देखें उनका हुलिया कैसा था। मिर्ज़ा साहब का अखर डेल उजला रंग उसके बाद कशादा पेशानी घनी भवें, भवें बोलते हैं क्लास इस चीज़ को, भवें। रोशन आँखें, कतरवा मूँछें, और मुंडी हुई दाढ़ी। मुंडी मतलब दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी वाले धान पान बोलते हैं क्लास जो ना तो ज़्यादा सेहतमंद हो और ना ही ज़्यादा कमज़ोर हो। मिर्ज़ा साहब का अखरे डेल, डेल बोलते हैं क्लास जो है ना डेल डोल बोलते हैं किसी आदमी की जिसामत को, ठीक है। अखरे डेल मतलब थोड़े से कद वगैरह जो है ना उनका ठीक था। उजला रंग, ठीक है, रंग जो उजला था, उजला मतलब रोशन था। उसके बाद कशादा पेशानी, जो पेशानी है वो थोड़ी सी खुली थी। घनी भवें, ये जो भवें थी इनकी घनी थी, ठीक है। रोशन आँखें, आँखें भी रोशन थी, उनके गिर्द जो है ना हल्के नहीं थे, ठीक है। कतरवा मूँछें, मूँछें जो है ना थोड़ी सी एक अलग जो है अंदाज में बनाई हुई थी। मुंडी हुई दाढ़ी, दाढ़ी नहीं थी उनकी, और दाढ़ी वाले धान पान वाले आदमी थे। दाढ़ी वाले धान पान से आदमी थे। क्लास आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह जो है इसका जो कसीर इंतखाबी सवालात हैं जो किताब के अंदर कुछ इजाफ़ी हैं वो भी जो है ना मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कल वो पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है ना मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बज़रिया जो है एक पैगाम जो ऐप में भेज के पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।